हम सभी अपने जीवन में शांति, संतोष और सफलता की तलाश में हैं, लेकिन अक्सर हम पाते हैं कि हमारी इच्छाएं, हमारे विचार और हमारा मन हमें इस सफर में उलझा देते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी के माध्यम से यह समझाने का प्रयास करूंगा कि मन की शांति कैसे प्राप्त की जा सकती है और कैसे ध्यान और जागरूकता हमारे जीवन को बदल सकते हैं। मनुष्य का जीवन तब तक अधूरा रहता है जब तक वह अपने मन को नहीं समझता। यह मन, जो हमारी सबसे बड़ी ताकत हो सकता है, अगर सही दिशा में न हो तो हमारी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन सकता है। हम सभी ध्यान करने की कोशिश करते हैं, अपने मन को स्थिर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्यों कुछ लोग इसमें सफल हो जाते हैं और कुछ असफल। इसलिए दोस्तों, अगर आप अपनी परेशानियों से मुक्त होना चाहते हैं, अगर आप शांति पाना चाहते हैं, तो अपने मन को समझना शुरू करें। यह आसान नहीं है, लेकिन यह असंभव भी नहीं है। ध्यान वह साधन है जो हमें हमारे भीतर की सच्चाई से जोड़ता है। यह हमें यह सिखाता है कि हमारी बाहरी दुनिया चाहे कितनी भी मुश्किल हो, हमारी आंतरिक दुनिया को शांत और मजबूत कैसे बनाया जाए। याद रखिए, जीवन का असली सुख उन लोगों को मिलता है जो अपने मन को जीतते हैं, जो अपने भीतर के भ्रमों को समझते हैं और शांति की गहराई में उतरते हैं। तो आइए अपने जीवन की दिशा बदलें, अपने मन को समझें, अपने ध्यान को गहरा करें और अपने जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाएं। क्योंकि जब आप अपने मन को जीत लेंगे तो यह संसार आपको कुछ भी नहीं रोक सकेगा। एक बार की बात है, एक प्रसिद्ध संत अपने शिष्यों को ध्यान के महत्व और अभ्यास के बारे में सिखाते थे। एक दिन जब वे सभी ध्यान कर रहे थे, तभी एक शिष्य ने संत से कहा, गुरुजी, एक सवाल मुझे कई दिनों से परेशान कर रहा है। मैंने उस सवाल का जवाब जानने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे उस सवाल का जवाब नहीं मिल पाया। क्या आप मुझे उस सवाल का जवाब देंगे? संत ने कहा, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? शिष्य बोला, गुरुजी, जब भी मैं पानी पीता हूं तो मेरी प्यास बुझ जाती है, या जब भी कोई व्यक्ति पानी पीता है तो उसकी प्यास बुझ जाती है। पानी सभी के लिए एक जैसा काम करता कि जब भी कोई पानी पीता है तो उसकी प्यास बुझ जाती है। लेकिन ध्यान के मामले में ऐसा क्यों नहीं होता? जबकि हम सभी आपके बताए नियमों के अनुसार ध्यान करते हैं, लेकिन हम में से कुछ लोग बहुत जल्दी ध्यान की अवस्था यानी मेडिटेशन की स्टेज में पहुंच जाते हैं और कुछ लोग थोड़े समय के बाद मेडिटेशन की स्टेज में पहुंचते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो कभी ध्यान की स्टेज में नहीं पहुंच पाते। बस यही सवाल मुझे बार बार परेशान कर रहा है कि जब सभी लोगों को एक साथ पानी पीने को दिया जाए और एक ही पानी पीने को दिया जाए तो उस पानी को पीने से सबकी प्यास बुझ जाती है। ऐसा कोई नहीं होगा जिसकी प्यास ना बुझे। तो ध्यान में ऐसा क्यों नहीं होता? ध्यान सबके लिए एक जैसा काम क्यों नहीं करता? संत मुस्कुराए और बोले कि दरअसल तुम्हारा सवाल यह है कि जब तुम ध्यान करने बैठते हो तो तुम्हारा मन उस पर केंद्रित क्यों नहीं होता। और ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोगों का मन बहुत जल्दी ध्यान पर एकाग्र हो जाता है और कुछ का थोड़ी देर बाद और कुछ का तो ध्यान ही नहीं लगता। शिष्य कहता है, हाँ गुरुजी। गुरुजी ने कहा कि किसी भी काम में मन का ना लगना सिर्फ तुम्हारी समस्या नहीं है, ये सबकी समस्या है। लेकिन चिंता मत करो, तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब कल मिल जाएगा। कल गांव के एक व्यक्ति ने मुझे अपने घर भोजन पर बुलाया है, इसीलिए कल जब मैं उसके घर जाने के लिए निकलूंगा तो तुम भी मेरे साथ चलना। शिष्य ने कहा, ठीक है गुरुजी, कल मैं आपके साथ जरूर चलूंगा। अगले दिन जब गुरुजी जाने लगे तो शिष्य भी गुरुजी के साथ चलने लगा। कुछ देर बाद वे दोनों गांव में रहने वाले एक धनी व्यापारी के घर पहुंचे। व्यापारी ने उन दोनों का स्वागत किया और उन्हें बैठने को कहा और खुद भी उनके साथ बैठ गया। फिर उस व्यापारी ने अपनी पत्नी से तीनों के लिए खाना परोसने को कहा। तीनों खाना खाने बैठ गए। जैसे ही उस व्यापारी ने पहला निवाला खाया, वह तुरंत गुस्से में अपनी पत्नी पर चिल्लाया और कहा कि यह कैसा खाना है जिसमें कोई स्वाद नहीं है, और गुस्से में वह खाना छोड़कर वहां से चला गया। यह सब देखकर उसकी पत्नी बहुत शर्मिंदा हुई और गुरुजी और उनके शिष्य से बोली कि कृपया मुझे माफ कर दें, आप थोड़ी देर प्रतीक्षा करें, मैं आपके लिए स्वादिष्ट भोजन बनाकर लाती हूं। गुरुजी ने व्यापारी की पत्नी से कहा कि नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम चिंता मत करो, यह खाना बहुत स्वादिष्ट है। और फिर दोनों ने खाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में दोनों ने खाना खा लिया।
लेकिन गुरुजी ने अपनी थाली में 2 रोटियां छोड़ दी और व्यापारी की पत्नी से कहा, क्या तुम यह 2 रोटियां बांधकर मुझे दे सकती हो? उसकी पत्नी ने दोनों रोटियां बांधकर गुरुजी को दे दी। इसके बाद दोनों वहां से जाने लगे और जाने से पहले उनकी मुलाकात उस व्यापारी से हुई। व्यापारी को अपने व्यवहार पर पछतावा हुआ और वह उन दोनों से अपने के पर माफी मांगने लगा। गुरुजी ने कहा, कोई बात नहीं, और दोनों वहां से चले गए। रास्ते में गुरुजी ने अपने शिष्य से पूछा कि उसे खाना कैसा लगा। शिष्य बोला, गुरुजी, खाना बहुत स्वादिष्ट था, मुझे बहुत अच्छा लगा। गुरुजी ने पूछा, क्या तुम्हें इसके अलावा कुछ और नहीं लगा? मतलब तुम्हें कुछ और समझ में नहीं आया? शिष्य बोला, गुरुजी, इसके अलावा मुझे और क्या लग सकता है? स्वादिष्ट खाना खाकर मुझे अच्छा लगा और मेरी भूख भी मिट गई। गुरुजी ने कहा, खाना वाकई बहुत स्वादिष्ट था, लेकिन जो खाना हमें परोसा गया था वही उस व्यापारी को भी परोसा गया था। फिर उस व्यापारी को खाना क्यों पसंद नहीं आया? ये सुनकर शिष्य सोच में पड़ गया और गुरुजी से बोला, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं गुरुजी, मैंने इस बारे में तो सोचा ही नहीं, आप ही मुझे कुछ बताइए। गुरुजी ने कहा कि तुम मेरे साथ चलते रहो। चलते चलते वे दोनों बहुत दूर निकल गए। शिष्य ने गुरुजी से कहा कि हम अपने आश्रम के रास्ते पर नहीं हैं, हम कहाँ जा रहे हैं? गुरुजी ने कहा कि तुम बस चलते रहो। फिर थोड़ा आगे चलने पर एक बहुत ही गरीब आदमी गुरुजी के सामने आया और वह गुरुजी के पैरों में गिर गया और कहा, मेरी मदद कीजिए, मैं पिछले 3 दिनों से भूखा हूं, मुझे कुछ खाने को दे दीजिए। गुरुजी ने उस गरीब आदमी को एक पेड़ के नीचे बैठाया और जो 2 रोटियां उन्होंने बांधी थीं, उन्हें उस गरीब आदमी को दे दिया। रोटी देखते ही गरीब आदमी ने जल्दी से उन रोटियों को ले लिया और खाने लगा। खाते समय उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। वो रोते हुए खा रहा था और वह अपने हाथों से ऐसे इशारे कर रहा था जैसे वह किसी अदृश्य शक्ति से कह रहा हो, इस रोटी के लिए तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। रोटी खाने के बाद उस गरीब ने गुरुजी को धन्यवाद दिया। गुरुजी ने गरीब आदमी से पूछा कि रोटी का स्वाद कैसा था? गरीब आदमी ने कहा कि इसमें स्वाद नहीं, इसमें तो जीवन था। ये रोटियां नहीं थीं, बल्कि इसमें स्वयं ईश्वर थे, स्वयं जीवन था। यह कहकर गरीब आदमी वहां से चला गया। गुरुजी ने शिष्य से कहा, देखा, भोजन तो वही था, लेकिन उस व्यापारी को इसमें कोई स्वाद नहीं लगा। मुझे यह स्वादिष्ट लगा और तुम्हें भी भोजन अच्छा लगा, और इस गरीब आदमी को भोजन में स्वाद नहीं, बल्कि उसे इस भोजन में ईश्वर और भगवान दिखाई दिए। इससे पता चलता है कि हम जो भोजन करते हैं उससे हम सभी को अलग अलग संतुष्टि मिलती है। जैसे पहला व्यक्ति यानी वो व्यापारी, उसे इससे कोई संतुष्टि नहीं मिली। दूसरे हम हैं जिन्हें थोड़ी संतुष्टि मिली है, और तीसरा यह गरीब आदमी है जिसे अपार संतुष्टि मिली है। यही बात ध्यान पर भी लागू होती है। मन की शांति पाने के लिए व्यक्ति जितना अधिक भूखा होगा, वह ध्यान की गहराई में उतनी ही तेजी से आगे बढ़ेगा, और यह वही व्यक्ति कर सकता है जो ध्यान करने से मिलने वाले फायदों को अच्छे से जानता हो, जो जानता हो कि ध्यान की गहराई में जाने पर उसे क्या मिलेगा। गुरुजी की यह बातें सुनकर शिष्य को अपने सवाल का जवाब मिल गया। शिष्य ने गुरुजी को धन्यवाद दिया और दोनों वापस आश्रम की ओर चल पड़े। चलते चलते गुरुजी शिष्य से कहते हैं, लेकिन यह इतना आसान नहीं जितना तुम सोच रहे हो। अगर तुम चाहते हो कि तुम जो भी काम करो उसमें तुम्हारा ध्यान केंद्रित रहे, तो इसके लिए तुम्हें मन को समझना होगा। अगर तुम मन को समझे बिना कोई काम करोगे तो संभव है कि तुम ज्यादातर कामों पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाओगे और परेशान होते रहोगे। गुरुजी की बात सुनकर शिष्य की मन को समझने की जिज्ञासा और भी बढ़ गई और वह गुरुजी से कहता है, गुरुजी कृपया मुझे मन के बारे में विस्तार से बताइए। फिर गुरुजी मन के बारे में विस्तार से समझाना शुरू करते हैं। गुरुजी कहते हैं कि मन इतना चंचल होता है कि अगर इस पर काबू ना पाया जाए तो व्यक्ति बेचैन होने लगता है, और यह बेचैनी पल भर में मन में आने वाले सैकड़ों सवालों की वजह से होती है, और यह बेचैनी तब तक बनी रहती है जब तक व्यक्ति को मन में चल रहे सवालों के जवाब नहीं मिल जाते। यही वजह है कि हम किसी भी काम पर मन नहीं लगा पाते, और काम पर मन लगा के लिए मन का शांत होना बहुत जरूरी है। शिष्य कहता है, लेकिन गुरुजी, हम मन को शांत कैसे रख सकते हैं? गुरुजी कहते हैं,
इसके लिए तुम्हें मन को अच्छे से समझना होगा, तभी तुम अपने मन को शांत रख सकते हो। और जब तुम्हारा मन शांत होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि वह तुम्हारे काबू में है। तब शिष्य कहता है कि मन को समझने के लिए हमें क्या करना होगा। गुरुजी कहते हैं, मैं तुम्हें मन को समझने के 6 तरीके बताऊंगा। उन तरीकों को बहुत ध्यान से सुनना। पहला तरीका है अपने मन के द्वारा दिए गए बेकार के लालच को देखना और उसे समझना। दरअसल जब हमारा मन अशांत होता है तो हमें कई तरह के लालच देता है और यही लालच हमारी परेशानियों का कारण बनता है। लेकिन जिसने मन के लिए लालच को पहचान लिया, समझ लो कि उसने मन को समझने का पहला तरीका सीख लिया। फिर शिष्य गुरुजी से पूछता है, लेकिन गुरुजी, हमें यह कैसे पता चलेगा कि हमारा मन हमें लालच दे रहा है और वह लालच हमारे लिए बेकार है? गुरुजी कहते हैं, इसका पता हमें अपने अनुभव से चलता है और कभी कभी दूसरों के अनुभव से भी चल सकता है। मन के लालच में आकर व्यक्ति जो भी काम करता है उसमें उसे नुकसान ही होता है और नुकसान के बाद ही नुकसान का अनुभव होता है। यही अनुभव मन को समझने का पहला कदम है। फिर शिष्य ने गुरुजी से पूछा, अगर कोई व्यक्ति पहले तरीके से यह जान लेता है कि वह मन के दे गए लालच के कारण दुखी है, तो दूसरा तरीका क्या है? गुरुजी कहते हैं, दूसरे तरीके के लिए तुम्हें एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढना होगा जो पहले से ही अपने मन को जान चुका हो और उससे मुक्त हो। वास्तव में केवल ऐसा व्यक्ति ही तुम्हें सही रास्ता दिखा सकता है। शिष्य कहता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति को हम कैसे पहचान सकते हैं? गुरुजी कहते हैं, सुनना। किसी व्यक्ति की बात सुनना ही किसी के मन को समझने का तीसरा तरीका है। शिष्य कहता है, क्या हम उसे देखकर नहीं पहचान सकते? गुरुजी कहते हैं, कोई व्यक्ति भले ही बहुत शांत और बहुत अच्छा दिख सकता है, लेकिन उसके मन में क्या है यह केवल उसके शब्दों से ही जाना जा सकता है। लेकिन कभी कभी शब्द धोखा भी दे सकते हैं। इसीलिए किसी की बातों पर तब तक विश्वास नहीं करना चाहिए जब तक कि वह तुम्हारे विवेक की कसौटी पर खरा उतर न जाए। अब गुरुजी शिष्य को चौथा तरीका बताते हैं। गुरुजी कहते हैं कि मन को समझने का चौथा तरीका है कर्म। खुद को जानने के लिए सही दिशा में काम करना जरूरी है, लेकिन काम करते समय इंसान हर बार 2 गलतियां करता है। पहली गलती होती है किसी काम को शुरू ही नहीं करना, और दूसरी गलती होती है काम शुरू करके उसे पूरा ना करना। इन दोनों गलतियों के पीछे हमारा मन ही होता है। कुछ लोग इसलिए अपना काम शुरू नहीं कर पाते क्योंकि वो सोचते हैं कि मैं काम कल से शुरू करूंगा, और कुछ को लगता है कि मैं फेल हो जाऊंगा। इन गलतियों का मुख्य कारण है जागरूकता यानी अवेयरनेस की कमी, और अवेयरनेस की कमी के कारण ही मन इंसान को सही दिशा में आगे नहीं बढ़ने देता। गुरुजी कहते हैं कि मन को जानने और समझने का 5वां तरीका है अवेयरनेस। इसलिए हर काम को अवेयरनेस के साथ करना बहुत जरूरी है। बिना अवेयरनेस के जिया गया हर पल और किया गया कोई भी काम मौत के समान है। शिष्य गुरुजी से पूछता है कि उसे अपनी अवेयरनेस के लेवल को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। गुरुजी कहते हैं, ध्यान मेडिटेशन। ध्यान के जरिए ही अवेयरनेस बढ़ाई जा सकती है। ध्यान मन को जानने, समझने और काबू करने का आखिरी तरीका है। मतलब ध्यान वह नाव है जिस पर बैठकर मन रूपी नदी को पार किया जा सकता है। जो व्यक्ति पहले 5 तरीकों से मन को समझ लेता है वह मन को जीत लेता है और अपने मन पर पूरा कंट्रोल कर लेता है। शिष्य को अब गुरुजी की बातों से सब कुछ समझ आ गया था और उसने गुरुजी को पूरे दिन की यात्रा के लिए और ध्यान और मन के बारे में इतनी जरूरी जानकारी देने के लिए तहे दिल से धन्यवाद दिया। और इसके साथ ही उनकी यात्रा भी समाप्त हो गई।